Adi bonek kabalong yun inga idulay. Adi gulong adi pamamaay ka. Adi gulong kami ng botna mo lang ka. Adi ka coach naga agirilang ka. What the best wishes that my hero. देवी के को आया को हमने मुलमा था इना में आया जी सुपर लोग काना में अगर बदू बेले में आई पे इरत दूं मोलान tanam tak bu keradan itu ay adi banyak kebang adi tosina lokte ila adi banyak kebang ilang kula the organization there is strong adian solaito ingo kalau kehelu kan mal ka ngombe no chamcha de ke munuma वो आया है प्यूरिटी को और लंकन मुझे इलाम इलेक्शन प्रोसीड्यूर हमको वो के लुबिदम नहीं तो उनको मैं 18 years to 55 years में आया मैं वो कुबला को आज के जो इंटरेक्शन कम कॉन्फ्रेंस जो आया के टीम के है उसमें आकर आपको ऐसे चीफ गेस्ट कैसे लगा और जो जितने भी आया के मेंबर है न्यूली इलेक्टेड मेंबर है उनको आपको कुछ कहना चाहते हो आप? तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आया का सब मेंबर्स कमेटी जो हमको यहाँ बुलाया है उसका कॉन्फ्रेंस में और आके स्पेशली जब युवाओं के बीच आता है तो दिल भी युवा लगता है अपने आप को भी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मुझे याद किया और बुलाया। और जहाँ तक न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स का सवाल है तो वो उनका ऑर्गेनाइजेशन का है, और लेकिन मैं एज ए सीनियर उन सबको बेस्ट विशेष देता हूँ कि फ्यूचर में अच्छा काम करें और हर वक्त आदि के लिए सोचे, आदि के लिए जागे, आदि के लिए सोए, आदि के लिए खाए, आदि के लिए पिए। तो आदि समाज को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में सोचना है और हमको ज़्यादा सामाजिक कार्य में ध्यान देना है, ना कि लीडरशिप में। मैं तो यही कहूँगा लीडरशिप कम और काम ज़्यादा करने का कोशिश करना है, सो दैट कि ग्रास रूट में पकड़ मजबूत हो। तो जब तक आपका पकड़ तीख नहीं होगा, आप जितना भी नेतागिरी करें आपका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। और मैं अंत में यही फिर अपील करना चाहता हूँ सबको कि आया कमिटीज लोग जो भी काम करें अच्छे से करें और हमेशा आदि बाने केबांग के साथ मिलकर काम को करें। थैंक यू सर। और एक सवाल सर, ये रिसेंटली हमें जितने भी आदि कम्युनिटी के लोग हैं उनको देखने को मिला कि ये एबीके और अडीसू के डिस्प्यूट में बहुत स्टोन बेल्टिंग भी होने को देखने को मिला। तो ऐसे फॉर्मर अपसू जीएस और आपने कई स्टूडेंट के समय में आपने बहुत स्टूडेंट को लीड करते हुए काम किया। तो ऐसे सीनियर सिटीजन आप जितने भी अभी के जो डिस्प्यूट हो रहा है उनके बारे में थोड़ा सा कमेंट्स कर दीजिए। मेरा तो अपील यही रहेगा कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर को ऑनर करें और इस इलेक्शन को अच्छा शांतिपूर्वक कॉन्फ्रेंस करने इलेक्शन करने दे। मैं यही सेल्फ डिक्लेयर्ड अडीसू से अपील करना चाहूँगा। थैंक यू। एज दी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, आज का प्रोग्राम का बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए कि ये प्रोग्राम आप लोग ने क्यों रखा और इसका मेन मोटिव क्या था, ये थोड़ा बता दीजिए। थैंक यू मेरे फ्रेटर्निटी। आज का प्रोग्राम को हम लोग एक आदि का
रेस्पॉन्सिबल को लेते हुए ये कॉन्फ्रेंस और इंट्रैक्शन प्रोग्राम हम लोग बना रहा। और साथ ही साथ आज हमारा मिनिस्टर बिंग ओजिंग तासिंग और यहाँ के पासीघाट के MLA तापू दारंग और जितना भी डिग्निटरीज लोग आज मौजूद हुआ। तो एक्चुअली हम लोग का ये कॉन्फ्रेंस को बनाने का मकसद जो है, हम सब मिलके आदि के लिए, आदि का इंटरेस्ट में हम काम करने का तैयार है, वही है हमारा मकसद। आपके कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर आज अटेंड नहीं हुए हैं, उनको आपकी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि इन फ्यूचर आगे जाकर भी ऐसा कुछ प्रोग्राम अगर आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप कुछ अगर कहना चाहते हैं तो कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। वो तो हम वही अपील करना चाहूँगा कि आपका माध्यम की तरह जो एक्चुअली जितना भी हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो अटेंड नहीं कर पाया, उसको हम ये बात कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट में भी ऐसा काम नहीं करना है। अगर आप आदि के लिए, आदि का रिस्पॉन्सिबल लेना चाहता है तो आप हर टाइम में और हर जगह में जब हमारा आया इकट्ठा हो जाता है, वो जगह में सब प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसी से हमको ऐसे देखने में मिलता है कि जो पोस्ट को लेने का बाद जो ऐसे टाइम में नहीं पहुंचता है तो उसको हम क्या बोलेगा, वो अपना से समझना चाहिए और नेक्स्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो प्रेजेंट होना चाहिए। जितने भी हमारे आदि कम्युनिटी के पब्लिक है, आज के इस मीटिंग में उनके लिए क्या डिस्कस किया गया, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है आया जब ऐसे कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करता है तो पब्लिक आदि कम्युनिटी को ये कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्या बेनिफिट होगा, ये बता दीजिए। ये हमारा आया कॉन्फ्रेंस का द्वारा आदि में ये बेनिफिट होने का, ये हम लोग शुरुआत करेगा कि जो आदि का इंटरेस्ट में ही हम काम करेगा। जो भी हो, बाउंड्री इशू हो, जो आदि में कल्चर का इशू हो, जो आदि में कौन सा चीज़ में आदि में कमियां होता है, उसके लिए मैं गवर्नमेंट में बात करने का तैयार हूँ। प्रेसिडेंट सर, आज का कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग आया इंटेलेक्चुअल मीट और कॉन्फ्रेंस था, लेकिन जब आप स्पीच दे रहे थे उसमें आपने आदिशु को लेकर भी कुछ बातें की, तो इसमें आपका रिगार्डिंग हम थोड़ा और विस्तार से जानना चाहेंगे कि आपने आदिशु को लेकर और एफिलिएटेड को लेकर कुछ कहा, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। एपिलेशन वर्ड जो है, इसको तो शायद बच्चा जानता है इसका मतलब क्या है। तो अडीसू का बाइलो में आप जाके देखिए, अवेलेबल होना चाहिए। वहाँ एपिलेटेड टू अडी बाने खबांग, अडीसू इज एपिलेटेड टू अडी बाने खबांग लिखा हुआ है। आई वॉज द फर्स्ट कंटेंडर इन अडीसू इलेक्शन इन 2008। जब ये बाइलो का चर्चा हुआ, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रेज अ वॉइस अगेंस्ट दिस एपिलेशन। एपिलेटेड होगा तो कल तकलीफ होगा, अडीसू ऑटोनोमस बॉडी होना है, हम ये क्लेम किया। बट आगे जैसा सब बताया, एएसएफ और आसू का कोई इशू था जिसको बाने खबांग ने रिजॉल्व किया अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ बिलाती परतीन। तो वहाँ एएसएफ और आसू को डिजॉल्व करने के बाद अडीसू बना। तो वो लोग का एक्सप्लेनेशन क्या था, एएसएफ और आसू जैसा फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगा तो इसको इजीली रिजॉल्व करने के लिए ये एपिलेशन डालना है। तो हमको भी कन्विंस किया, एपिलेटेड हो गया। उसके बाद हम लोग रोटेशन में बात किया, रोटेशन होना है। उसमें मैं तपू मिबांग और कुकुत तलोम तीनों वेस्ट सियांग से थे और कोई डिस्ट्रिक्ट से कंटेंडर नहीं था। तो रोटेशन होगा तो हमारा जो कोशिश है, अभी प्रेसिडेंशियल रेस में जो हम तीनों ने कोशिश किया है, ये भी वेस्ट हो जाएगा क्योंकि लोतरी से रोटेशन स्टार्ट होगा।
तो हमने ऑब्जेक्शन करके देखा, तो लीड द अडी कम्युनिटी, ये कुत्ता सिस्टम नहीं होना है। लीडर शुड मैंने हैव अ कैपेसिटी टू लीड एंटायर कम्युनिटी, नॉट ओनली अ डिस्ट्रिक्ट और स्पेसिफिक एरिया। नहीं माना, रोटेशन नहीं होगा तो डिप्राइव होगा, ऐसा कुछ बात निकला। तो मेजॉरिटी ने डिसाइड किया कि रोटेशन होना है। तो रोटेशन में फर्स्ट नामसाई आया लॉटरी में। नामसाई बोला कि हम कैपेबल नहीं है, अभी अडीसू को लीड नहीं कर पाएगा, तो हम स्किप करता है इस रोटेशन से। तब फिर नेक्स्ट रोटेशन खींचा तो वेस्ट सियांग आ गया। तो वेस्ट सियांग अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग थे, CEO में भी, और हमारा जो 32 रुमगोंग वेस्ट सियांग में थे। तो वहाँ से हम तीनों ने कंटेस्ट किया। उसके बाद बाइलों को सही ढंग से नहीं पढ़ने का वजह से 6 मंथ का एक्सटेंशन प्रोविज़न है करके हम लोगों ने 6 महीना इलेक्शन को होल्ड किया। Sir, could you mention the date and year? इन 2011 सेकेंड अडीसू इलेक्शन का बात कर रहा है हम। तो दुबोम तकसेंग एक कंप्लेन दिया कि अडीसू का टेन्यूर ओवर हो गया, अडी बाने केवंग इंटरफेयर करना है और इलेक्शन कराना है, ये लोग को डिजॉल्व करना है। तो ये इंटीमेशन आने का बाद हम लोगों ने अडीसू बाइलो पढ़ के देखा, वहाँ में क्लियरली लिखा हुआ है कि अब एक दिन भी 3 साल से ज़्यादा सर्व नहीं कर सकता है इन कैपेसिटी ऑफ अडीसू। 3 साल पार हो गया, अगर इलेक्शन कमीशन को मौका नहीं मिला या तो कोई ऐसा कैलामिटीज़ और कोई ऐसे अनएवॉइडेबल सर्कमटेंसेस आता है कि इलेक्शन हम कंडक्ट नहीं कर पा रहा है बाय द इलेक्शन कमीशन, तब जाके 6 महीने का एक्सटेंशन इलेक्शन कमीशन ले सकता है, अडीसू नहीं। ये क्लियर होना है, आप सब जाके बाइलो पढ़िए। तो अभी का जो अडीसू और अडी बाने केवंग का इशू है, यहाँ जो सेल्फ प्रोक्लेम बोलेगा हम, क्योंकि बियॉन्ड द बाइलो जो भी होगा वो तो सेल्फ प्रोक्लेम या तो सेल्फ प्रोमलगेटेड कुछ इश्यूज माना जाएगा, क्योंकि आपको गवर्न करने वाला आपका बाइलो है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन अब जाता है। जैसे आपको 420 का सेक्शन लगा दिया, प्रूफ हुआ कि आपने गलती किया, तो आप चोरी का सज़ा काटने के लिए जैसा लिखा हुआ है वो सज़ा तो जेलना है। तो अभी अडीसू का बाइलो ही अडीसू को गवर्न करता है। बाइलो में लिखता है कि अब 3 साल से एक दिन आगे अपना टेन्यूर लेके नहीं जा सकता है, और इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी डिस्क्राइब किया हुआ है कि आफ्टर 3 इयर्स इलेक्शन कमीशन कुछ इलेक्शन कराना है। तो यहाँ में जिरबो जामो नांगगांव को अपॉइंट करता है, बाने केवंग ने आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टेन्यूर उसको डिजॉल्व किया, ये सब मैटर नहीं करता है। अभी दुनिया में अडीसू का टैक्स से, अडीसू का बैनर से कोई यूनियन अभी एग्जिस्ट नहीं करता है फिलहाल, अभी का समय। तब अडीसू को कौन बनाएगा? अडीसू का इलेक्शन फिर से कैसा होगा? तो बाने केवंग ही रिस्पॉन्सिबल है, बाने केवंग ही इस इलेक्शन को कराना है। जो बाने केवंग कराएगा वही इलेक्शन वैलिड होगा, और कल को जाके कोर्ट में चैलेंज भी करता है कोई, तो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो जाने वाला नहीं है। ये क्लियर मैसेज अडी कम्युनिटी को हमारा तरफ से एज पर माई नॉलेज मैं बता रहा हूँ। थैंक यू सर, जैसे कि आपने बाइलो के बारे में मेंशन किया है, तो बाइलो पर यह भी लिखा है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं तो वो उसका टर्म होता है 3 इयर्स, उसको कोई निकाल नहीं सकता है। तो इसका बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गया हुआ जो अडीसू का इलेक्शन था, वहाँ भी बाइलो को नहीं समझते हुए तगंग जितान को नांगगांव ने अपॉइंट किया। उसका टेन्योर तो खैर पार नहीं हुआ है, सही समय में कराया है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन जो है एक्चुअली वैलिड नहीं था, फिर भी हो गया। मान लिया इलेक्शन कमिश्नर नांगगांव ने अपॉइंट किया, तगंग जितान इलेक्शन कराया। तगंग जितान का टेन्योर 3 साल का है, जस्ट आफ्टर अपॉइंटमेंट 3 साल का टेन्योर वो एंजॉय करता है इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उनका ड्यूटी है कि
अडीसू का टेन्यूर जब एक्सपायर होता है तो इलेक्शन कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ अडीसू का ड्यूटी है। इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो तगेंग ने मार्च 2005 को इलेक्शन नहीं कराया, दैट वाज हिज प्रॉब्लम। उसका वजह से अडीसू का टेन्यूर एक्सटेंड नहीं हो सकता है। इट इज़ क्लियरली डिस्क्राइब इन अडीसू कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ में हमको तो कोई मैंने कन्फ्यूजन नज़र नहीं आता। और लास्ट सवाल ये रहेगा प्रेसिडेंट सर, जैसे कि ये इट में भी र्यूमर्स और इट में भी फैक्ट, बट कोई ये कहते हैं कि आया टीम मिनिस्टर इन्वॉल्व करके वो जैसे एबीके को अभी आदिशु ब्लेम कर रहे हैं कि मिनिस्टर का बात सुन के सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहे, इस तरह का कुछ र्यूमर्स। तो आया टीम में भी अगर ओजिंग सिंह जी अगर बायलॉ लॉन्च करते हैं तो आया गवर्नमेंट का अगेंस्ट काम कभी नहीं करेंगे, ये भी कोई कह रहे हैं। इसका उत्तर आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, ये तो बोलने वाला बोलता रहेगा, मैंने इट डजंट कैरी एनी मीनिंग। ये जो ट्रोलिंग है, ओजिंग सिंह हमारा एक बहुत अच्छा भैया रहा, उनके साथ हम रहे और उनका ही गाइडेंस में हम लोग बड़ा हुआ। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में उनके ही थ्रू हम आए। तो आज मान लीजिए आया का इस प्लेटफॉर्म में हम अपने बड़े भाई को बुलाता है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को कि ओजिंग सिंह यहाँ आया तो आया का जो मुद्दा है वो बतक जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और हमारे भैया ने भी कुछ बता के गया, अगर आप संगठन चलाना है तो जो ल्यूरिंग चीज़ है उसको छोड़ के अपने इशूज़ में फोकस करो और दिल से अपना समाज के लिए काम करो। उनका एडवाइस ये दे के हमको गया, सब सुने। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई एंगल से कोई ब्लेम नहीं करना चाहिए या कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हम दोनों का जो रिलेशन है या आया है सरकार है, आया भी तो सरकार से ही कुछ मांगेगा अडी के लिए। कल कोई मुद्दा होगा तो सरकार से ही तो सीकिंग किया जाएगा। तो ये रिलेशन कैसे, हमने संगठन बनाया तो सिंपली सरकार से रिलेशन काटना है, बात ही नहीं करना है, ऐसा तो नियम हमको समझ में नहीं आता। और सर मेरा एक सवाल रहेगा, अभी आदि समाज जो है रो रहा है सियांग डैम को लेकर, तो उस पर आप लोग का क्या कदम है? देखिए, अभी का सरकार जो है पीपल फ्रेंडली हम बोल सकते हैं। क्यों? 2010 को हम एंटी डैम मूवमेंट किए। अभी का हमारा मिनिस्टर भैया ओजिंग सिंह भी हमारे साथ थे, उनके गाइडेंस में ही हमने सियांग डैम को रोका। मगर वहाँ जो लेकुनास था, इसको यहाँ सुधार किया जा रहा है। मैंने अपना एक भाषण में भी बोला कि लोगों को अब का कंसेंसस नहीं लेके कैसा करके बाने केबांग ने कंसेंट दिया। ये बात करने के बाद अभी देखिए सरकार का तरफ से हर बस्ती में जाके लोगों को समझाया जा रहा है कि यहाँ हमको पीए पर करना है, आप परमिशन देता है कि नहीं देता। MOUs आर साइनिंग विद द पीपल ऑफ द अफेक्टेड एरिया। तो सरकार का ये कंसिडरेशन नहीं है तो क्या है, ये कंसेंट पब्लिक का लिया जा रहा है, हमको ऐसा लगता है। मगर PFR का कंसेंट लिया है, इनसे दाम बनेगा ये तो नहीं। PFR का कंसेंट को मांग रहा है सरकार और पब्लिक उनके साथ दे रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं। सरकार लोगों को अटैच करके लोगों को साथ लेके चल रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। और राज्य सरकार का तरफ से हमारा ऑनरेबल CM साहब बार बार हर मीडिया में, हर प्लेटफॉर्म में बोला है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इफ से नो दाम, दाम नहीं बनेगा। यहाँ अभी PFR जो सर्वे का जो पोर्शन है, इसमें तो सरकार ने रेकलेसली लोगों को हटा के नहीं कर रहा, लोगों के साथ MOUs कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग बना रहा है कि हमको आप सर्वे करके देखने रहो। तो यहाँ तो सरकार का अप्रोच बिल्कुल सही है, ऐसा हमको लग रहा है। पहले क्या होता था, आप लोगों को कुछ नहीं बताएंगे, इवन MOA तक चला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। आपका EIA, EMP
DPR बन चुका होता है तब जाके आदमी को मालूम होता था। अभी तो सर्वे स्टेज में लोगों को मालूम हो रहा है, लोगों से परमिशन लिया जा रहा है। तो ये सरकार का जो कदम है इसको हम सराहना करता है। थैंक यू। बट ये बात में जो मेरा कलीग ने कहा उसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आपने जैसे कहा कि मुझे लगता है, दैट मीन्स आप भी इतना श्योर नहीं है, आपको बस लगता है, आप ये कह रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसे जैसे कि कातन मोयंग हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियर है, वो लोग भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बस्ती बस्ती में जाके वो भी सर्वे कर रहे हैं। और रिसेंटली ये जो मिनी सेक्रेटरीट में गवर्नर को उन्होंने जो जितना भी पब्लिक का मेमोरेंडम उसको भी सबमिट किया, तो वो सेक्शन फिर कह रहा है कि गवर्नमेंट जो घर घर पर जाकर अच्छा से PFR के लिए साइन नहीं ले रहा है, एक प्राइवेटली एक संडे में ऑफिस में जाकर साइन ले रहा है, ये भी कहना है। तो अगर आप कानून के बारे अगर आप जानते हैं या फिर भी आपको क्या लगता है, या सरकार सच में पब्लिक का कंसर्न में PFR को ले रहा है या फिर ये चुपके कर रहा है, ये एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए। नहीं, अभी तक तो जितना मीडिया अपडेट्स हमने देखा है, लोगों के साथ फ़ोटो खींचा जा रहा है और MOU आज इतना परिवार साइन किया उस बस्ती से, ये तो नहीं छुपाते हुए लोगों को दिखाते हुए कर रहा है। इसमें तो हमको इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं लगता है। बस हमको पता करना है कि रीगा बस्ती का मेजॉरिटी MOU साइन किया है फॉर PFR बोलता है, तो रीगा बस्ती वाला बताना है कि ये सही है गलत है, मेजॉरिटी ने माना ना माइनॉरिटी ने माना, ये तो PFR का बात हो गया। अभी जहाँ तक सरकार का लोगों के साथ साझेदारी नहीं होने का जो बात है, हम आगे भी बोल चुका है कि यहाँ पीपल कंसर्न लिया जा रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। ड्यूरिंग 2010, 9-10 किसी से नहीं पूछा जाता था, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट बन जाता था, उसके बाद यहाँ कंपनी आता था और सर्वे होता था, क्या होता था नहीं मालूम, किसी को अंदाज नहीं। वो तो ओजिंग भैया जैसा कोई इंडिविजुअल हम लोग के बीच में था करके हम लोग दाम को जान पाया है। तो अभी भी वही है, अगर PFR का फाइंडिंग, DPR, EIA, EMP पढ़ने के बाद, इनंडेशन मैप सारा देखने के बाद हमको जो समझ में आएगा और स्टेट का RR पॉलिसी होगा, जो लोगों से ज़मीन लिया जाएगा, लैंड एक्विजिशन होगा, उसका मुआवजा किस तरह से होगा, रेट क्या होगा, ये सब जानने के बाद दाम को अगेंस्ट करना है नहीं करना है, वो उस स्टेज का बात है, अभी हम नहीं बता पाए। ओके सर, ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ये एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आया जो कि है आदि यूथ, ऑल आदि यूथ एसोसिएशन, तो आपकी तरफ से आपको क्या लगता है, क्या कदम उठाना चाहिए जो ये आदिसू और ABK का डिस्प्यूट है उसको लेकर, क्योंकि एंटायर आदि समाज देख रहा है और बदनाम भी हो रहा है आदि कम्युनिटी को लेकर, क्या सोल्यूशन लाया जाए इसका एक ही सोल्यूशन है, कोई भी इन्वॉल्व इंडिविजुअल हो इन डिस्पेक्शन, उनको थोरोली बाइलॉज पढ़ना है और थिंक ट्वाइस बिफोर यू लीव बोलता है। आप कुछ बात करने से पहले 2 बार सोच लीजिए। आप अडीसू खुद को बोलते हुए बानकबंग को आप ब्लेम नहीं कर सकता है इस इशू में। आप अगर बाइलो पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है तो कंसल्टेशन कीजिए, एक्सपर्ट्स है, उसके बाद में इस इशू को आगे लेके चलिए। नहीं तो बाद में ऐसा एक सिचुएशन आएगा जैसा एक भाई कंग है हमारा छोटा भाई, उस दिन कहा कि ब्लडशेड भी हो सकता है, मारामारी हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है। तो उस सिचुएशन को क्रिएट करने का जो ये है कारण है वो नहीं बनना है। हमारा जितना अभी अदीसू भाई से हम उन बड़ा भाई का तरफ से उनको यही रिक्वेस्ट है, उस डैमेज का कारण मत बनो जो डैमेज नहीं होना चाहिए था। सबमिट कर लो, अगर आप गलत है, आप गलत होते हुए भी खुद को सही साबित करने का कोशिश करेगा तो आप देखिए रिजल्ट अलग ही आएगा। लेकिन आप गलत भी होने से आपका साथ सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज ऑलवेज विथ यू बोलता है। इवन इफ़ यू आर ए मर्डरर, आपका पीछे एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी खड़ा रहेगा। तो ये जो बंच ऑफ पीपल है, जो सपोर्टर्स है, इनका जो सपोर्ट और इनका विश्वास को भी आप मिसयूज़ मत कीजिए। सही ढंग से इलेक्शन होने दीजिए, इसी में आदि का भलाई है।
थैंक यू।